हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसके नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स के। और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले जो टेट्रापोडा होता है इसका मीनिंग क्या होता है। तो टेट्रापोड का मतलब होता है 4 लिम्ब वर्टिब्रेट्स। तो टेट्रा का मतलब 4, पोडा मतलब लिम्ब, तो इनमें 4 लिम्ब होता है, तो इसकी वजह से इन्हें हम टेट्रापोडा कहते हैं। जो टेट्रापोड्स है ये इनका जो ओरिजिन कैसे हुआ था, तो ये देखिए पहले जो पाइसेस थी जिसमें आपका फिशेस आता है, तो फिश थी, तो वो फिश से क्या हुआ कि ये लैंड पे आई। पहले ये वाटर में रहते, तो ये किसी कंडीशन की वजह से या किसी नीड की वजह से, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो नीड थी उसकी वजह से ये लैंड पे आई। और ये जो ट्रांजिशन फेज़ है ये इसी को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ, यही जो ओरिजिन फेज़ होता है। तो उसके बाद ये जब लैंड पे आए तो उसको, इसके बाद इनमें 4 लिम्ब डेवलप हुआ, तो इसको हम टेट्रापोडा कहने लगे। और फर्स्ट जो टेट्रापोड है वो एम्फीबियन आता है, तो हम बेसिकली एम्फीबियन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इनको हम 4 लिम्ब वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इनका जो ओरिजिन हुआ वो फिशेस से हुआ और ये लैंड पे आई। तो इनका एक और अचीवमेंट है कि ये वाटर से लैंड पे आए। तो टेट्रापोड्स इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एनिमल नोन एज टेट्रापोडा। ये जो आप याद कर लीजिए, टेट्रापोडा इवॉल्व फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एनिमल नोन एज द टेट्रापोडा मॉर्फा। तो ठीक है, ये जो लाइन है ना ये याद करिए, हु इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट क्रॉसोप्टेरियन, या फिर हम इसको सार्कोप्टेरिजन कह सकते हैं, लो फिन्ड फिशेस अराउंड 390 मिलियन ईयर अगो इन द मिडिल डिवोनियन पीरियड। जो टेट्रापोड्स है ये इनका जो ओरिजिन हुआ था, एक स्पेशल टाइप ऑफ फिश थी जिसका नाम था मतलब ये जो फिशेस थी इनका नाम था, ये इसके अंदर आती थी क्रॉसोप्टेरियंस, या फिर इसको हम सार्कोप्टेरियंस कह सकते हैं, जो कि लो फिन्ड थी, लो फिन्ड फिशेस थी। लो फिन्ड फिशेस मतलब इनमें रेस भी देखिए, एक होती है रेस फिन वाले, एक होते हैं लोब जो कि फिन को सपोर्ट करता है। तो इनमें लोब डेवलप हुआ था, ये भी एक कंडीशन हुई थी, इनमें लोब सपोर्ट करने के लिए डेवलप हुआ था। लोब डेवलप हुआ था क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आ गई थी, ड्रॉट की कंडीशन, बहुत सूखा पड़ गया था, तो इनको क्या हुआ था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए लैंड के थ्रू जाना होता था। तो ये जो लोब था, लो फिन फिशेस से ही टेट्रापोड का ओरिजिन हुआ था। और ये डेवेनियन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें डेवेनियन पीरियड में बहुत ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन आ गई थी। और इसमें जो पॉपुलेशन भी, ऐसा माना जाता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था इनका, तो इसकी वजह से ये लैंड पे आए। और ये 390 मिलियन ईयर्स अगो की बात है और मिडिल डिवोनियन पीरियड की बात है। देयर फॉर्म्स वर ट्रांजिशनल बिटवीन लो फिन्ड फिशेस एंड द 4 लिम्ब टेट्रापोड्स। तो ये जो 4 लिम्ब डेवलप होता है इसी लो फिन्ड से, ये 4 लिम्ब टेट्रापोड में कन्वर्ट हो जाता है ये फिश। द फर्स्ट टेट्रापोड आर द एम्फीबियंस, एंड जो पहला, ये मैंने आपको बता दिया, जो पहला टेट्रापोड था वो एम्फीबियन था। एंड दैट एम्फीबियन आर एक्वेटिक इन देयर लार्वल स्टेज, अडॉप्टेड टू वाटर लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गिल्स। तो जो ये इनका अर्लियर लाइफ होता है, यानी स्टार्टिंग में मतलब ये एग ले करते हैं, जैसे एम्फीबियंस होता है एग ले करते हैं वाटर में, तो जो लार्वल फेज होता है वो वाटर में जाता है, जो कि टेडपोल लार्वा होता है इनमें। उसके बाद ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये लैंड लाइफ जीते हैं, मतलब ये लैंड पे आ जाते हैं। उससे पहले ये क्या होते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है, लार्वल स्टेजेस तक ये वाटर में ही रहते हैं और इनमें गिल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनमें लंग्स डेवलप हो जाएगा जब ये लैंड पे आ जाएंगे। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट एम्फीबियंस वर ड्राइव फ्रॉम फिशेस गेन ग्राउंड फॉर बिलीव। तो इसीलिए माना जाता है कि जो एंसेस्टर है या फिर जो ओरिजिन हुआ है टेट्रापोड्स का, वो पाइसेस या फिशेस से ही हुआ है, ठीक है। Tetrapods can be defined as the nearest common ancestor of all living amphibians. तो ये टेट्रापोड्स ही होते हैं, सभी जो एम्फीबियंस हैं, जितने भी लिविंग एम्फीबियंस हैं जिनमें बाद में मॉडिफिकेशन हुआ, ये सभी टेट्रापोड ही इन सबका एंसेस्टर होता है। और कुछ लिविंग एमिनियोट्स जो होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स आया, बर्ड्स आया, मैमल्स आए, ये सब इनके बाद ही आए, टेट्रापोड के बाद ही आए। तो
इसी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ टेट्रापोड, इवोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इवोल्यूशन ऑफ टेट्रापोड्स की बात करें तो जो मॉडर्न एम्फीबियन है ना वो सेमी इक्वेटिक है, मतलब आधा पानी में रहता है, उसके बाद वो लैंड पे आता है। जैसे कि लार्वल स्टेजेस है इनका वाटर में होता है। टेडपोल लार्वा जब आपने अभी भी देखा होगा, कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो जहाँ पे ऐसे झरने बहते हैं, पानी जाता है पत्थरों पहाड़ों पे, देखा होगा, तो वहाँ पे टेडपोल लार्वा आपको देखने को मिलता होगा। तो जो इनका लार्वल स्टेज है वो गिल्स प्रेजेंट होता है उस दौरान, और उनका जो लार्वल स्टेज है वाटर में होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ क्या होती है, लैंड पे आ जाता है। वो आपने लैंड पे भी देखा होगा। तो ये सेमी एक्वेटिक है, पूरी तरीके से वाटर में नहीं रहते हैं। विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ as fish like aquatic tadpoles, and the later stage of life is partly terrestrial and partly aquatic। तो इनमें दोनों होता है, aquatic भी होते हैं और आधा जो लाइफ होता है वो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक होता है, और बाकी लाइफ जो होती है टेरेस्ट्रियल होती है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहते हैं। हाउएवर मोस्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बस एक्सप्लेन कर रहे हो। हाउएवर द मोस्ट टेट्रापोड्स इन द प्रेजेंट डे आर एमनियोट्स बीइंग मेनली टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स। आजकल जितने भी अभी जो मॉडिफिकेशन हुआ, फिर ओरिजिन हुआ, जैसे रेप्टाइल्स, ये भी तो आते हैं, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, फिर ये जितने भी हैं ये सारे बेसिकली टेरेस्ट्रियल हो गए। बाद में मॉडिफिकेशन टेरेस्ट्रियल भी हो गए, एरियल भी हो गए, और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जो वाटर में रहने लगे। तो इस तरीके से हुआ। द एमनियोट्स आर मोर एडवांटेजियस ओवर एम्फीबियंस बाय द फैक्ट दैट दे कैन ले देयर एग ऑन लैंड और रिटेन फर्टिलाइज्ड एग। तो बेसिकली इनमें फर्टिलाइज्ड एग्स विद इन द मदर। तो बेसिकली जो आगे के जो टेट्रापोड्स हुए उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ, और उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ क्या कि वो अपने अंडे दे सकते हैं लैंड पे ही। और मैमल्स भी तो इसी में आएगा ना, मैमल्स तो अंडे अपने एग वही दे सकते हैं, और अब मदर में ही वो एग को वो कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं फर्टिलाइज एग को। तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ। पहले टेट्रापोड्स आए तो उनमें कुछ ऐसी कमियां थी, बाद में वो बहुत ऐसे चेंजेस होते गए। ठीक है, जो अर्लीस्ट, अगर हम बात करें अर्लीस्ट एम्फीबिया की बात करें, पूछा जाता है अर्लीस्ट एम्फीबिया के बारे में। द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ एम्फीबिया या टेट्रापोड आर नोन एज लैब्रियंथोडोंटिया। ये याद करें, लैब्रियंथोडोंटिया, ये हमेशा टर्म पूछा जाएगा। तो ये अर्लीस्ट एम्फीबिया को कहा जाता था बिकॉज ऑफ द फोल्डेड नेचर ऑफ डेंटाइन देयर टिथ। ओके, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये बाद में क्या हुआ, जो एमनियोट्स थे वो दो ग्रुप में डाइवर्स हो गए, डिवाइड हो गए। पहला तो एक तो रेप्टाइल्स बने, रबर्ड्स हैं, फिर उनके जो एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स जैसे डायनासोर वगैरह ये सब एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त होते जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। वाइल अनदर जो ग्रुप था उसमें मैमल्स आए और देयर एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स। तो ये देखिए, रेप्टाइल्स, बर्ड, और फिर मैमल्स, और आपका ये एम्फीबियन, ये सारे टेट्रापोड के अंदर आते हैं। ठीक है, आपको इनका भी ओरिजिन पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब का भी पढ़ना पड़ेगा। तो वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बोला इनका ओरिजिन क्या हुआ था, पाइसेस से हुआ था। तो पाइसियन एंसेस्ट्री देख लेते हैं, किस तरीके से, किस फिश से इसकी ओरिजिन हुई है, ये देखेंगे, और सिमिलैरिटीज देखेंगे। बेसिकली इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट एम्फीबियंस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेस। ये आप सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है कि जो एम्फीबियन है वो फिश से ही उनका ओरिजिन हुआ है। दिस इज ड्यू टू सर्टेन फीचर दैट हैव बीन शेयर्ड बाय बोथ फिश एंड एम्फीबियन, बिकॉज वो दोनों ही फिशेज और एम्फीबियन है, वो सिमिलैरिटीज़ होती है उनमें कुछ कैरेक्टर्स की, जिसके वजह से ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये दोनों सिमिलर होते हैं और इन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ है। बोथ आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो जो कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज होते हैं बेसिकली वो कोल्ड के टाइम पे हाइबरनेट हो जाते हैं, विंटर के टाइम में। आपने देखा होगा कि अभी रेप्टाइल्स भी आपको दिखती नहीं होगी, एम्फीबियंस भी नहीं दिखते हैं, स्नेक्स वगैरह तो है ही नहीं, दिखते ही नहीं इस टाइम। मतलब दिखते तो है कहीं कहीं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते, हाइबरनेट हो सकते हैं कुछ। और ये दोनों ही गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। लेकिन देखिए, जो एम्फीबियंस है उसमें मैंने बोला कि बाद में लंग्स डेवलप हो जाती है। तो ये अर्ली लाइफ इन एम्फीबियंस में ही वो गिल्स के थ्रू
रेस्पायर करते हैं, जो टेडपोल लार्वा होता है। बाकी जब लैंड पे आ जाता है तो वो स्किन या लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। बोथ हैव एयर ब्लेडर, दोनों में एयर ब्लेडर होता है दैट सर्व एज अ लंग्स। बोथ ले एग्स, दोनों ही अंडे देते हैं वाटर में टू प्रिवेंट डेसिकेशन, ठीक है। इनिशियल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर, तो दोनों में ये कंडीशन पाई गई, ठीक है। अब हम बात करें डिवोनियन फिशेस की बात करेंगे। तो ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड देयर आर 3 एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑफ बोनी फिशेस विच कुड हैव बीन द एंसेस्टर। और डिवोनियन फिश मतलब डिवोनियन टाइम में, डिवोनियन पीरियड में 3 फिशेस को ऐसा माना जाता है कि माना गया था पहले कि ये एंसेस्टर हो सकती हैं टेट्रापोड्स के ओरिजिन का, मतलब टेट्रापोड्स का ओरिजिन इन्हीं से हुआ है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे फैक्ट आए तो फिर इनके ओरिजिन को डिक्लाइन कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बाद में कुछ ऐसे परसेप्शन बने, तो आप इसको देखेंगे किससे ओरिजिन हुआ है किससे नहीं, तो इन फिशेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले जो माना गया था कि देखिए एक्टिनोप्टेरिजियंस जो हैं ये फिश है डिवोनियन पीरियड की। तो दीज एनिमल्स हैव नो इंटरनल नॉस्ट्रीज, इनमें कोई इंटरनल नॉस्ट्रील या नोज जिसे कह सकते हैं या नेयर्स नहीं होता है। नो फ्लेसी फिन्स फ्रॉम विच अ लैंड लिव माइट हैव डेवलप, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर इनमें, ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर नहीं, मतलब ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इनमें ऐसा कोई कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर बता रहा है इसमें कोई इंटरनल नॉस्ट्रिल नहीं है और या फिर कोई फ्लैशी फिन भी नहीं है, जिससे कहा जा सकता है कि इन्हीं के थ्रू क्या हुआ है, 4 लिम्ब डेवलप हुआ है। जब टेट्रापोड का ओरिजिन हुआ था तो उसमें 4 लिम्ब डेवलप हुआ था, इसीलिए तो उसको टेट्रापोडा कहते हैं। दस द लैंड वर्टिब्रेट कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सच एनिमल एंड देयर ग्रुप इज आउट ऑफ कंसिडरेशन। तो इसमें जितने भी फिशेस आती हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया कि वो टेट्रापोड के एंसेस्टर हो सकते हैं, बिकॉज इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो बहुत स्पेशलाइज्ड थे और इनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, जैसे इंटरनल नॉस्ट्रिल नहीं था और नो फ्लैशी फिन्स, जिसको माना जा सकता है कि इसी से 4 लिम्ब ओरिजिनेट, मतलब 4 लिम्ब बना है, ठीक है। अब हम आते हैं डिप्नॉयंस। डिप्नॉय फिश जो होती है, अकॉर्डिंग टू रोमर डिप्नॉय फिशेज आर द अंकल ऑफ एम्फीबियंस। तो रोमर ऐसा मानते हैं कि ये जो डिप्नॉय फिशेज होती हैं ये अंकल होती हैं एम्फीबियंस की, मतलब रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है, कि इसी से हुआ होगा ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन डिप्नॉय एंड एम्फीबियंस हैड सम सेम ग्रैंडफादर। तो इनका मानना है कि इनके सेम ग्रैंडफादर होंगे, तो इसलिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The Dipnoians were considered as the probable ancestor। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये probable ancestor को, इनको एज अ probable ancestor माना जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो दोनों में सिमिलर है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी हैं जो दोनों में नहीं है, मतलब इसमें पाया जाता है पर एम्फीबियंस में नहीं है। तो इसकी मतलब इसकी वजह से इसको, मतलब इसी से नहीं, इसकी वजह से इसको नहीं माना जाता है कि ओरिजिन इसी से हुआ है, मतलब ये प्रोबेबल एंसेस्टर माना जाता है। डिप्नॉय हैव सेवरल फीचर ऑफ क्लोज रिजेम्बलेंस टू एम्फीबिया एंड देयर एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन इसका जो डिप्नॉय है, इसको बोला ना मैंने प्रोबेबल एंसेस्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एनाटॉमी है और रिजेम्बलेंस है वो, और सॉरी एनाटॉमी जो है और एम्ब्रियोलॉजी जो है वो सेम है एम्फीबिया की तरह। तो देखते हैं ब्रेन की सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और सेरिबेलम जो है स्ट्रक्चर वो सेम है। एबिलिटी टू ब्रीथ एयर बाय लंग्स, तो ये भी सिमिलैरिटीज़ है। सिमिलैरिटी इन पेक्टोरल गिरर, बट कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो डिप्नॉय में है, यानी कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है जो डिप्नॉय में है, जिसकी वजह से हम इसे टेट्रापोड के एंसेस्टर को एज एंसेस्टर नहीं कंसीडर कर सकते हैं। पहला तो स्केल जो है डिप्नॉय का वो कार्टिलेजिनस है। डेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। पोर्टेबल कॉलम हैज़ नो वर्टिब्री एंड नोटोकॉर्ड नहीं है। द स्केलेटन ऑफ देयर फिन्स इज नॉट रेमिनिसेंट दैट ऑफ एन एंशिएंट टेट्रापोड, यानी जो प्रिमिटिव टेट्रापोड की तरह इनका जो स्केलेटन है उस तरीके से स्केलेटन जो है फिन्स का उस तरीके से नहीं है। क्लियर। तो इनके फिन्स का जो स्केलेटन है वो जो एंशिएंट टेट्रापोड है उससे थोड़ी भी सिमिलर नहीं है, सिमिलैरिटीज नहीं है। तो इसके वजह से इसको हम प्रोबेबल एंसेस्टर मानते हैं। जो रियल एंसेस्टर माना जाता है जिससे ओरिजिन हुआ है टेट्रापोड का, वो हम क्रॉसोप्टेरिजियंस को मानते हैं या फिर सार्कोप्टेरिजियंस कह सकते हैं। तो इसमें जो फिशेज है ना वो इसको मानते हैं। It is now believed that the earliest amphibians arose from primitive crosspotarians fishes।
तो अब ऐसा माना जाता है कि जितने भी फैक्ट थे पहले, अब इसको प्रूव कर दिया गया है कि जो एम्फीबिया है, टेट्रापोड है, वो क्रासोप्टेरिजियंस फिशेस से राइज हुई हैं और इन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ है। तो कुछ कैरेक्टर्स है जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि इन्हीं से हुआ है। तो ये क्रासोप्टेरिजियंस एंसेस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। They show extensive morphologic similarities with early amphibians। तो morphological similarities होती है जो early amphibians होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होता है, लिम्ब ऑफ एम्फीबियन सपोज टू हैव अराइजन फ्रॉम द क्रॉसोप्टेरिजियन फिन लोब। जो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होता है एम्फीबियन का, ऐसा माना जाता है कि ये क्रॉसोप्टेरिजियंस फिश जो हैं उनके फिन लोब से अराइज हुआ है। देयर स्कल एंड जॉज आर सिमिलर एंड कैन बी इक्वेटेड बोन बाय बोन। बोथ वर प्रेडेटर्स आर्म्ड विद शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ। पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल नेयर्स, जो नॉस्ट्रिल है वो सिमिलर होता है, पोजीशन जो होती है इंटरनल और एक्सटर्नल की, ठीक है। एयर ब्लैडर वर यूज्ड एज अ लंग ड्यूरिंग द शॉर्ट माइग्रेशन फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड, ओके। और यहाँ पे ये आई थिंक इक्थियोस्टेगा जिसे कहते हैं, एक सेकेंड। तो अब हम बात करेंगे इक्थियोस्टेगा की। इक्थियोस्टेगा जो है ये जो फर्स्ट प्रिमिटिव एम्फीबियन है, जो टेट्रापोड है, जिसका ओरिजिन हुआ था फ्रॉम पाइसेस, उसमें इसका एक फॉसिल मिला था जिसको हम प्रिमिटिव लैम्ब्रियंथोडोंट फॉसिल कह सकते हैं, क्योंकि जो अर्लियर या प्रिमिटिव एम्फीबियंस होते हैं उसको हम लैम्ब्रियंथोडोंट कह सकते हैं। तो ये प्रिमिटिव एम्फीबियन है इक्थियोस्टेगा, और इसका जो फॉसिल्स है वो ग्रीनलैंड में मिला था। और इसमें जो इसका जो कैरेक्टर है दोनों में कॉमन था, वो था कि क्रॉसोप्टेरिजियंस जो थे उनका कैरेक्टर था कि जो भी कैरेक्टर था क्रॉसोप्टेरिजियंस फिशेस का, वो भी ये दिखा रहे थे। तो ये जो पहला प्रिमिटिव एम्फीबियन था वो रिप्रेजेंट करता था ट्रांजिशनल स्टेज। किसका ट्रांजिशनल स्टेज? कि फिश से जो ओरिजिन हुआ है टेट्रापोड का, वो कैरेक्टर ये दिखाता था। तो ये ट्रांजिशनल स्टेज का था, इसीलिए इसको प्रिमिटिव एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये मिला था ग्रीनलैंड में। कॉजेज फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड, अब नीड क्यों पड़ी, यानी कारण क्या था जिसकी वजह से वाटर से लैंड पे आना पड़ा इनको फिशेस को। अकॉर्डिंग टू रोमर, एक व्यू है रोमर के अकॉर्डिंग, डेसिकेशन ऑफ पॉन्ड्स, मतलब क्या हुआ था डेवोनियन पीरियड में, क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था, पॉन्ड्स वगैरह भी सूख जा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सर्टेन क्रॉसोप्टेरिजियंस जो थे तो उनमें लो फिन्स डेवलप हुआ टू मूव ओवर लैंड टू पॉन्ड्स कंटेनिंग वाटर। तो लैंड से दूसरे पॉन्ड में मूव करने के लिए, मतलब पॉन्ड टू पॉन्ड मूव करने के लिए लैंड से उनको जाना पड़ता था। तो इसकी वजह से इनमें क्या हुआ, फिन लोब डेवलप हुआ था। और बाद में टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, और क्या हुआ कि जो ये फिन लोब है ये पेंटाडेक्टाइल टेट्रापोड लिम्स में चेंज हो गया, मॉडिफाइड हो गया, या चेंज हो गया कह सकते हैं। एक अदर व्यू भी है जिसके माना जाता है कि ऑन वन थ्योरी सजेस्टेड दैट कंपेयर टू वाटर लैंड हैड मोर ऑक्सीजन एंड एयर, फूड, shelter and breeding places. On the other hand, land had less impurities and less predators. तो एक व्यक्ति या कोई एक अदर व्यू है जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि जो ये डेवोनियन पीरियड था, इस टाइम फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, तो लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट था। तो जो फॉरेस्ट होता था उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मोलस्क वगैरह लैंड पे ही रहते थे, और जो इंसेक्ट वगैरह वो भी आते थे। तो ये एक प्रे की तरह काम करते थे, किसके लिए, इन फिशेस के लिए। तो इनको फूड की ज़रूरत होती थी, इसकी वजह से इनको लैंड पे आना पड़ा, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया था, और पानी में ऑक्सीजन की कमी भी ज़्यादा हो जाती है। और लैंड पे क्या होता है कि ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्लेसेस होती हैं, और प्रेडेटर्स से डर उतना नहीं होता है, और प्रे भी आपको मिल जाता है प्रॉपर अमाउंट में। तो इसकी वजह से ये लैंड पे आए, ऐसा माना जाता है। सॉरी। अब हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हुई इनको लैंड पे आने के बाद।
तो या फिर एडॉप्टेशन कह सकते हैं, एडॉप्टेशन क्या क्या हुआ इनमें लैंड पे आने के बाद। पहला तो रेस्पिरेशन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उनको ब्रीथ करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी, उनको लंग्स डेवलप हुआ उनमें, ठीक है। लेकिन जो अर्ली टेट्रापोड्स थे वो 4 मेथड था उनमें रेस्पिरेशन का। वो ऑक्सीजन कंटेन करते थे लंग्स के थ्रू, बेल्स के थ्रू, जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं वो सेमी एक्वेटिक होते हैं, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता था यानी स्किन ब्रीदिंग होती थी, एंड उनमें ब्रीदिंग थ्रू द लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो ये 4 मेथड जो थे वो जो अर्ली टेट्रापोड्स थे वो इसी पे डिपेंड थे। मसल्स की बात करें तो मसल्स क्या था, स्ट्रॉन्गर मसल टू लिफ्ट बॉडी अबव द ग्राउंड। मसल जो है स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि बॉडी को ग्राउंड पे लिफ्ट करने के लिए। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए इनमें यू शेप्ड पेक्टोरल एंड वी शेप्ड पेल्विक गिजल डेवलप हुआ विद स्ट्रॉन्ग ब्रॉड लिम्ब बोन्स हैविंग हैंड्स एंड फिट बियरिंग 5 टोस। तो इनमें लिम्स डेवलप हुआ। और स्केलेटन की बात करें तो इसमें वर्टिबल कॉलम बिकम्स मोर रिजिड, पेक्टोरल गिरल लॉस्ट कनेक्शन विद स्कल, पेल्विक गिरल अटैच टू द वर्टिबल कॉलम एंड 2 हार्ट्स फॉर्मली यूनाइटेड। तो स्केलेटन में ये चेंजेस हुई। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग होने लगी, रेस्पिरेशन होने लगी, और स्किन के थ्रू होने लगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ। स्किन ट्रांसफॉर्म टू सपोर्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ टू रेजिस्ट डेसिकेशन। स्किन जो होती हार्ड हो गई और डेसिकेशन से बचने के लिए बॉडी में ड्राइनेस ना हो, बॉडी में वाटर की कमी ना हो। एग्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो एग्स स्मॉल हो गया, और अभी भी क्या होता था कि वाटर में ही एग ले करते हैं। हियरिंग की बात करें तो हियरिंग ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा इन्हें। द ईयर फॉर इक्विलिब्रियम इन फिशेस हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर हियरिंग इन टेट्रापोड इन फॉर्म ऑफ टिम्पैनम, ठीक है, टिम्पैनम बन गया इनमें। तो ये जो चेंजेस हुई लैंड पे मूव करने के बाद हुई। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।